हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकियाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकियाद और नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आइगन वैल्यू से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू हम निकालते कैसे हैं वो मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में बता रखा है, जिसमें मैंने आइगन वैल्यू निकालना बताया और उसके साथ ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताया कि किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस प्रकार से निकालते हैं वो बताया। और स्टूडेंट्स, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स देन, तो स्टूडेंट्स हमने मानना है कि लैम्बडा क्या है, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। देन हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पॉइंट 1 क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ अल्फा ए इक्वल टू अल्फा लैम्बडा। अल्फा स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी एक स्केलर है, तो स्टूडेंट्स अल्फा ए की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा लैम्बडा हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम पॉइंट 2 पर बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट 2 क्या कहता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए की पावर एन। तो ए की पावर एन की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लैम्बडा की पावर एन। थर्ड पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स हमें ए की जितनी भी आइगन वैल्यू दी गई है उन सभी का सम किसके बराबर होता है, ए मैट्रिक्स ए के ट्रेस के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स 4 पॉइंट पर आते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, ए आइगन वैल्यू की जितनी भी आइगन वैल्यू उन सभी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट के बराबर होता है। सम तो होता है स्टूडेंट्स ट्रेस के बराबर और उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट के बराबर। अब स्टूडेंट्स हम ये 5 पॉइंट पर आते हैं। 5 पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दी गई है तो उससे जरिए हम उसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। अब स्टूडेंट्स हम 6 पॉइंट पर आते हैं। 6 पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, अगर हमें ए की आइगन वैल्यू दी गई है तो हम उससे रिलेटेड मैट्रिक्स जैसे उसका किसी स्केलर से प्रोडक्ट कर दे, अल्फा ए की पावर एन, उसके एडजॉइंट की और उसके इन्वर्स की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। और साथ ही हमने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी सभी आइगन वैल्यू का सम तो बराबर होता है ट्रेस के, और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट पर बेस हम दो क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनको हम काम में कैसे लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, let A be a matrix of order 3 and one of its eigenvalue is 1 and trace of A equal to 6 and determinant of A equal to 6, then find remaining eigenvalue of A। तो स्टूडेंट्स, हमें ट्रेस दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है और एक इसकी आइगन वैल्यू दी गई है 1, और हमसे पूछ रहा है कि हम इसकी रिमेनिंग आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम मान लेते हैं कि ए की आइगन वैल्यू क्या है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रेस दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू क्या होता है, उसका ट्रेस होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया, इसका डिटरमिनेंट दिया गया है। और स्टूडेंट, डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ए के। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इक्वल टू लैम्बडा इनका प्रोडक्ट लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, हमें एक आइगन वैल्यू दी गई है 1, तो हम मान लेते हैं कि लैम्बडा 1 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये लैम्बडा 1 की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या मिलता है, लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 इक्वल टू 5, क्योंकि 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 6 में से लेस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। और लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 दो ऐसी वैल्यू क्या होंगी जिनका हम सम करें तो 5 आ जाए और उनका प्रोडक्ट करें तो 6 आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वो दो वैल्यू हो जाती है 2 और 3, क्योंकि इन दोनों का सम तो आ रहा है 5 और इनका प्रोडक्ट आ रहा है 6। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स ए की रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज मिल जाती है हमें 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम इनके पॉइंट 3 और 4 को इंक्लूड करते हुए हम इसकी क्वेश्चन को सोल्व कर दें। अब स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड इट्स आइगन वैल्यू आर 1 1 2, देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स, हमें ए की आइगन वैल्यू दी गई है और हमसे एडजॉइंट की आइगन वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था 6 पॉइंट्स में कि आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट कितनी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन
लैम्बडा। अब स्टूडेंट्स हमें ए की आइगन वैल्यू दी गई है 1 1 2। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि जितनी भी आइगन वैल्यू होते हैं उन सभी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना मिल जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो इस अब स्टूडेंट्स हम एडजॉइंट की आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा 1 क्या है यहाँ पे 1 है तो 1। अब लैम्बडा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा 2। लैम्बडा 2 भी क्या है 1 है तो अपॉन 1। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट क्या है हमारा 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी 2 वैल्यू रख देंगे। तो हमें लैम्बडा 1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, लैम्बडा 2 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी आइगन वैल्यू लैम्बडा 3 निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा 3, और लैम्बडा 3 क्या है इसकी 2 आएंगे। तो लैम्बडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कितना मिला 2 मिला, तो 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इसकी एडजॉइंट की आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें यदि कोई मैट्रिक्स दी गई है और उसकी आइगन वैल्यू दी गई है तो हम उसके एडजॉइंट की, उसके इन्वर्स की, उसके किसी स्केलर के प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसकी आइगन वैल्यू क्या क्या होंगी। तो इन हम 6 पॉइंट में तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू से रिलेटेड आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।